जिससे सपने कुटिल कायर है अधम, जिससे सपने कुटिल कायर है अधम, खेलने को जुआ बैठो नीचे अधम। आज्ञा पाऊं निज भाई की, पल भर में यमपुर पहुंचा दो, पल भर में यमपुर पहुंचा दो। आज से है तेरा राजन ये सेवक हो गए हो तुम, हुक्म हर दम बजाओ आ मेरे तुम दिल दुलारे तुम। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, पहलाक एंड वेलकम बैक टू चैनल। सो कैसे होप जो सब बढ़िया होंगे, अपन में एकदम मस्त है। तो स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग उत्तराखंड के इन खूबसूरत सी वादी मेरे गांव कलसिर से। तो दोस्तों आज जो है धूप आ गई फिर से। 2-3 दिन जो है वो था मौसम, ऐसा लग रहा था अभी बारिश आएगी तभी बारिश आएगी, लेकिन अभी जो है फाइनली आज के दिन में जो है धूप लग चुकी है। तो दोस्तों कैसी लग रही है लीला, आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और काफ़ी मुश्किल भी हो रही है आजकल, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और रात भर जो है ना कैमरे पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाथ जो है ना ठंड से एकदम ऐसे हो रही कि है ही नहीं, कुछ जान ही नहीं है हाथों पे। तो आज लीला का जो है 5वां दिन है। तो कल जो है आपने देख लिया है कि द्रौपदी का स्वयंवर हो चुका है। तो अभी जो है पांडव जो है वनवास हो गए, और अर्जुन ने जो आप लोगों को पता है कि कहानी के माध्यम से, जो लीला के माध्यम से आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश की है कि कल जो है 5 पांडवों जो अर्जुन ने जो है वहाँ स्वयंवर करने के बाद जब द्रौपदी को घर लेके गए तो अपने मम्मी के पास गए कि मम्मी हम कुछ चीज़ लेके आए हैं। तो कुंती ने बोला कि सब मिलजुल के खा लो। और उसके बाद जो है द्रौपदी जो है 5 पांडवों में बढ़ गई है। तो उसमें क्या रहता है कि कुछ दिन के लिए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को मतलब द्रौपदी के साथ समय बिताना रहता है। तो किसी ऋषि का जो है गाय चोरी हो गया था, तो वो अर्जुन के पास मदद के लिए गया था। तो अर्जुन को ना चाहते हुए भी जो है ना अपने धर्म के हिसाब से, अपने वचनों के हिसाब से युधिष्ठिर के महल में जाना पड़ा है, जहाँ उसके बाण थे। तो वहाँ उनके जो रूल्स थे कि अगर एक कमरे में अगर कोई द्रौपदी के साथ है, तो अगर कोई दूसरा भाई उस महल में चले गया, उस कमरे में चले गया, तो उसको जो है 12 साल का वनवास होना था। तो कहानी के माध्यम से अर्जुन जो है उस महल में चले गया था और अर्जुन को जो है 12 साल का वनवास हो चुका है कल। तो अभी आगे यहाँ से लीला जो है आगे हो जाएगी। तो देखते हैं और क्या क्या होता है, क्या क्या रहता है आपको बताने लायक। तो जो मुझे कल समझ में आई वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अभी थोड़ा आपको नृत्य दिखा देंगे, उसके बाद जो है लीला बता देंगे। भैया जी कोई ऐसा उपाय
मुझे कोई ऐसा उपाय तुम बताओ मुझे। होए नास्त पांडा काय धर्म जी होए नास्ता गौ कपो धर्म जी कभी होगी तसली जरा भी मुझे होगी तसली जरा भी मुझे। भीम अर्जुन युद्ध फिर पड़े धोखे में, भीम अर्जुन युद्ध फिर पड़े धोखे में। जाल ऐसा कोई सोचो दिल में जरा, जाल ऐसा कोई सोचो दिल में जरा। हे मामा जी और मेरे भाइयों, मेरे दिल की आग बुझाने का कोई ऐसा यत्न सोचो, क्योंकि मैं पांडवों का गुणगान सुनकर चैन की नींद नहीं सो पा रहा हूं। क्या कहा भांजे? क्या कहा भांजे? पांडवों का गुणगान? खेलिए ना जुआ, खेलिए ना जुआ। गिर पड़ोगे तो मुश्किल निकल ना है फिर, गिर पड़ोगे तो मुश्किल निकल ना है फिर। ये जुआ है वही होगा चल का कुआं, ये जुआ है वही होगा चल का कुआं। बात अर्जुन वीर की है बिल्कुल सही, बात अर्जुन वीर की है बिल्कुल सही। होगा छल का होगा छल का कुआं, ये नहीं है जुआ। रहने दो भाई साहब हम न खेलो इसे, रहने दो भाई साहब हम न खेलो इसे। अपने घर को चलो जो हुआ सो हुआ, अपने घर को चलो जो हुआ सो हुआ। जिया मेरी समझ मैं भी भैया नहीं, जिया मेरी समझ मैं भी भैया नहीं। खेलना तुमको लाजिम ना ऐसा जुआ, खेलना तुमको लाजिम ना ऐसा जुआ।
कदम। भैया जी, मेरी समझ में भी यही है कि आप जुआ न खेलो, यह सारा छल कपट शकुनी का रचाया हुआ है। क्यों न हम छल कपट से पांचों भाई अपने अपने घर को चले। यह शकुनी तो तुम्हारा मामा है, यह शकुनी तो तुम्हारा मामा है, लेकिन सेवक कहलाता, लेकिन सेवक कहलाता, रखता है नहीं यह भक्त यहाँ, रखता है यह भक्त यहाँ, अपने को पीर कहलाता है, अपने को पीर कहलाता है। अपनी सीमा में नहीं रहता, अपनी सीमा में नहीं रहता, मजा इसे मैं चकलाता हूँ, मजा इसे मैं चकलाता हूँ, आज्ञा पाऊं निज भाई की, आज्ञा पाऊं निज भाई की, पल भर में यमपुर पहुंचा दो, पल भर में यमपुर पहुंचा दो। भैया त्रिलोचन, क्या यह शकुनी तुम्हारा मामा है या सेवक? यदि इसने खेल के विरुद्ध काम किया तो मैं इसे यमपुर का अतिथि बना दूंगा। खेल के दाव तो बस भारी ही होते हैं। अगर आपको शंका है तो, आपको शंका है तो अपनी तरफ से तुम भी सेवक रख सकते हो। ये खेल में सूत पुत्र को बोलने की एवं नियम सिखाने का कोई मतलब नहीं होता। क्या कहा अर्जुन? सूत पुत्र? बस बस अर्जुन, दुर्योधन की बातों से और शकुनी के चौपड़ बिछाने से छल नजर नहीं आ रहा है, किंतु हम धर्मवीर हैं, पैर जमा चुके हैं, पीछे भागने क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। शकुनी, मैं चौसठ खेलने के लिए तैयार हूं, चलो बैठो। ठीक है भांजे। राजा युधिष्ठिर, आनंद से पासा फेंको और सत्यता से दांव लगाओ। अरे चलो, ज्यादा बकवास मत करो, पासा फेंको। भाई साहब, जरा मेरे बातों का ध्यान रखो। अब यह खेल बंद कर दो। आश्चर्य की बात है, लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर के भाई आज्ञाकारी है, लेकिन भीमसेन तू राय देने वाला हो गया है।
न कर इतना अभिमान, न कर तू इतना अभिमान। जहां ये छल रचना है, जहां ये छल रचना है, इसी छल के कारण ही, इसी छल के कारण ही दुर्योधन नाश तेरा होना है, दुर्योधन नाश तेरा होना है। मेरे भाई सीता भी हुकुम दीजिए, मेरे भाई सीता भी हुकुम दीजिए। भाई दा अब समय की लगाने में क्या, भाई दा अब समय की लगाने में क्या। दिल का अरमान का ले तो दो अब विरण, दिल का अरमान का ले तो दो अब विरण। कर दो टुकड़े करके ही भाई अभी। हे भाई क्यों मान रहे, हे भाई क्यों मान रहे। धर्मराज कहलाते हैं, धर्मराज कहलाते हैं। अब कौन सी वस्तु रही, बाकी अब कौन सी वस्तु रही। क्यों दाव न इसे लगाते हो। ए भाई तुम चुपचाप क्यों हो, फिर से दाव क्यों नहीं लगाते हो। सहित द्रौपदी निज देह को, सहित द्रौपदी निज देह को अब दाव लगाऊंगा भाई, अब दाव लगाऊंगा भाई। वचनों का पालन करना है, वचनों का पालन करना है। कहीं धर्म नष्ट न हो जाए, कहीं धर्म नष्ट न हो जाए। यही समय अब बाकी है, यही समय अब बाकी है। मैं देखूं अब से जाकर, मैं देखूंगा अब से जाकर। यदि इस दाव में हार गया तो, यदि इस दाव में हार गया तो सेवक आकर कहलाऊंगा, सेवक कहलाऊंगा आकर। हे भाई दुर्योधन, मैं द्रौपदी सहित अपना शरीर जुए के दांव पर लगाता हूं। यदि मैं
अपना शरीर एवं द्रौपदी सहित हार गया तो मैं तुम्हारा सेवक कहलाऊंगा।